अब मेरा एक ही काम था, रोज रात का इंतज़ार और उससे मिलने की आतुरता। अगली रात फिर मुझे गाने की दर्द भरी आवाज़ सुने। मैं फिर उसी ओर चल पड़ा। अब कोई रो भी रहा था। वो ही था पहेली। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था, अजनबी का अजनबी से। और मैं उसे देख रहा था सवाल भरी नजरों से। उसने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया और बोला, अरे मैं पागल हूँ, क्यों मेरे पीछे आता है? जस्ट गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन, जस्ट गो। उसके चेहरे के भाव बड़े कठोर, रूखे और डरा देने वाले थे। मैं चुपचाप उठ के घर चले आया और मेरे मन की मन ही में रह गई। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन तक वो मुझे नजर नहीं आई और मैं बहुत बेचैन हो उठा। पर मेरे पास ना कोई हल था, ना ही कोई चारा, सिर्फ एक इंतजार कि वो आवाजें फिर उन टीलों में सुनाई दे। एक बार मैं किसी काम से शहर की तरफ गया था। वहां देखा कि कोई झगड़ा हो रहा था। मैं भी उसे देखने चला गया और क्या देखता हूँ कि वही शख्स किसी के हक के लिए बड़े जोर जोर से झगड़ा कर रहा था। इतना गुस्सा भरा था उसकी आंखों और आवाज में। उसका डील डॉल देखकर मैं चकित रह गया। 6 फीट से भी ज्यादा मजबूत कद काठी। उसके आसपास के लोग उसको शांत होने को कह रहे थे, क्योंकि उसने एक आदमी को गले से पकड़ के ऊंचा उठाया हुआ था और जिसे उठाया हुआ था उसकी आंख का डर डराने वाला था। उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। मैंने भी उसके पास जाके कहा, अरे इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा। उसने मेरी तरफ जोर से घूर कर देखा और मैं थोड़ा सहम गया। सोचा था कि शायद वो मेरी बात मान जाए, पर इतने में न जाने कहां से एक छोटा सा बच्चा आया और उसको देख के मुस्कुराया। बस उसे देखते ही उसने इस आदमी को नीचे उतार दिया और वहां से एकदम से गायब हो गया। जाते जाते उसने मेरी तरफ एक नजर भर के देखा। शायद वो इशारा मुझे समझ आ गया। रात होते ही मैं फिर उन धोरों की तरफ खिंचा चला गया और देखा कि वो वहां बैठा था और इतनी मग्न होके बातें कर रहा था जैसे कि कोई वहां बैठा हो। मैंने अपनी आंखें मल के और खोल कर देखा, क्योंकि अंधेरा था, कि ये किससे बात कर रहा है। पर जब जरा पास गया तो समझ आया कि वो तो खुद ही खुद से बातें कर रहा है। फिर मैं उसके पास जाने से पहले कुछ दूरी पे रुक गया और वो हंसते हंसते अचानक से रोने लग गया। मैं सोचता रह गया कि आखिर है कौन, क्या हुआ है इसके साथ, इसके इतने रूप। और आज न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये पहेली सुलझ जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया और अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ा खुश और थोड़ा सोच में था, पर उसके पास जाके बैठ गया। वो अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से देख रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली और बोला, पियोगे? मैंने हामी भर दी और हम दोनों ने अंगारे होठों पे रख लिए। वो सहरा, वो रेत, वो तारे, सारा समा धुआं धुआं सा हो गया। मैं इंतजार में था कि वो कुछ बोले। तभी देखा कि उसकी आंखों से पानी बह रहा है। अचानक से वो रोने लग गया। मैं सकपका गया। उसके इतने रूप मेरी समझ से बाहर थे। तभी मुझे उसके हाथ पे चोट दिखाई दी, तो मैंने झट से अपना रुमाल निकाला और उसके बांधना चाहा। उसने अपना हाथ झटक दिया और बोला, सारे बंधन तोड़ के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ सबको। तू क्यों आना चाहता है मेरे पास? जा, चला जा और कभी मेरे पास मत आना। जैसे ही मैंने वो सुना, मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि मैंने आज पक्का कर रखा था कि आज ये पहेली पूरी जान के समझ के ही जाऊंगा। उसके ये कहने पे कि चला जा, मैं थोड़ी हिम्मत बना के बैठा रहा और मैंने उसको पूछा,
कौन हो तुम? कहाँ से आए? क्यों इतने अजीब हो? आईने में देखा है खुद को? भूतिया से, निकृष्ट से लगते हो, जैसे खुद से कोई मोह ही ना हो। कैसे हो तुम? क्या हो? क्यों ऐसे हो? उसने मेरी तरफ देखा। मैं सिहर और पिघल गया। सन्नाटा उसके भीतर और ये बाहर की खामोशी से ज्यादा खामोश था। और मैंने महसूस किया कि एक बेनाम सा रिश्ता बन गया था मेरा उससे। मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे, मैं क्या बोलूं। और वो चुप था। फिर अचानक से उसने कहना शुरू कर दिया, तुम्हें पता है? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बोला, शेखर। मेरा नाम विक्रम है। और उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे जिंदगी के इतने सारे पहलू, इतने सारे एहसास पहले कभी नहीं हुए थे। बहुत ही अजीब सा अनुभव था।